संगत जी देखो, बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। मैं तो इसको बहुत ही बड़ा चमत्कार कहूंगा, क्योंकि देखो, आपने 2 से 3 दिन पहले बाबा जी की वीडियो देखी होगी कि बाबा जी अपने दोस्त से मिलने जाते हैं और जब वापस आते हैं, कुछ भाई उनसे सवाल पूछते हैं कि बाबा जी, आपने मुलाकात की, आपकी क्या बातचीत हुई, और ऐसे वैसे जो भी बात पूछते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा जी के मुंह से जो वर्ड थे ना, वो निकले कि वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखो संगत जी, आज वो बाहर आ चुके हैं। अब इससे बड़ा कोई चमत्कार मेरे को बताओ संगत जी, आपने देखा है कभी? बताओ। आप कहते हो ना बाबा जी हमारी सुनते नहीं है, आप कहते हो बाबा जी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, लेकिन जो उनके दोस्त थे, उनकी अंदर क्या कंडीशन थी वो बाबा जी को ही पता है। उनकी अंदर कंडीशन कैसी थी बाबा जी के प्रति, वो बाबा जी को पता है। बाबा जी के मुंह से जैसे ही ये वर्ड निकले ना कि वो निर्दोष है, तो देखो संगत जी, आज वो अपनी फैमिली में है, अपने घर पर है। देखो, इससे बड़ा कोई चमत्कार है तो मेरे को बताओ कमेंट में लिखकर। क्या आप मानते हो मेरी जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, कि जो संतों के मुंह से बात निकल जाती है ना, वो उस परमात्मा को पूरी करनी ही पड़ती है। जो संतों के मुंह से ना कोई भी वर्ड निकल जाए, तो वो फिर उस परमात्मा को पूरा करना ही पड़ता है। आपने पहले भी बहुत सी बाबा जी की वीडियो देखी होगी, लेकिन बाबा जी ने कभी भी अपने बयान नहीं दिए। आपने वीडियो देखी होगी बाबा जी की बहुत सी, लेकिन बाबा जी ने कभी भी किसी के ऊपर अपने बयान बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन संत होते हैं ना जो संगत जी, संत यही चाहते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए, क्योंकि उनको पता होता है संगत जी कि हमारे मुंह से निकली हुई बात ना पूरी होगी होगी, इसीलिए वो चुप ही रहते हैं। आपने जब भी कभी देखा होगा, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी हमेशा चुप ही रहते हैं। लेकिन इस बार बाबा जी के मुंह से जैसे ही निकला कि वो निर्दोष है, अगले दिन या उससे अगले दिन वो अपनी फैमिली में है। आज आपने देखी होगी उनकी वीडियो कि वो अपनी फैमिली में अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर पर जा रहे हैं। तो इससे बड़ा मेरे को कोई बताए ना कि इससे बड़ा भी कोई है चमत्कार, तो फिर मैं मानूं। आपने लोगों की बातों में नहीं आना कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। जो असल बात है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, उसको कोई नहीं देख रहा। जो असल बात है कि वो कितनी देर से अंदर थे, कितने टाइम से ना वो अंदर थे, और जैसे ही संतों के मुंह से निकला कि वो निर्दोष है, वो सच में निर्दोष हो गए। सारे उनके कर्म, सारे पाप बिल्कुल खत्म हो गए, और वो आज अपनी फैमिली में है। देखो कितनी प्यारी बात है, कितनी बड़ी बात है साथ में, है ना? तो हमें भी संगत जी अपने उस परमात्मा को याद करना चाहिए और उसके ऊपर सौंप देना चाहिए कि हे परमात्मा, तू जो करेगा, जो तेरे को अच्छा लगता है तू वो कर। फिर देखना संगत जी, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बड़ा कुछ चेंज लाएगी। अभी मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, मैं ना संगत जी काफ़ी संगत से मिलता ही रहता हूँ। तो मैं उनके जब हाल पूछता हूँ ना, मुझे एक आदत है, मैं लोगों से ना बातें करता हूँ। मीन्स की जो सत्संगी होते हैं ना, उनसे उनकी मैं बातें सुनता हूँ और उनको पूछता हूँ कैसे है, क्या है आपकी लाइफ में। जब वो बताते हैं ना, तो मैं ऐसे फील करता हूँ संगत जी कि चाहे बहनें हैं, चाहे भाई है, चाहे जवान है, चाहे बुजुर्ग है,
सभी टेंशन में है, सभी अपनी ज़िंदगी है ना जो इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसको अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे, बस इस ज़िंदगी को काट रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि कोई छोटा बच्चा अपनी जब क्लास में होता है तो वो जबरदस्ती क्लास में बैठा होता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है ना कि अब जाने का टाइम हो गया, जहाँ कोई लेने आ जाता है, फिर वो आज़ादी फील करता है। फिर उसके चेहरे की चमक, उसके मन की जो खुशी, वो बच्चा ही बता सकता है। आपने आपके घर पर भी बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि सुबह जब उन्होंने जाना होता है वो कितना कुछ आपको कहते हैं, मुझे ऐसे है, मुझे वैसे है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे फीवर है, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं ना। लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम निकलता है एकदम से ठीक हो जाते हैं। सेम कंडीशन संगत जी हमारे मन की है। हमारा मन और चीज़ों में बड़ा खुश रहता है, जैसे बाहर घूमने में, और किसी की निंदा करने में, किसी की चुगली करने में, किसी को कुछ बोलने में, किसी को कुछ बोलने में। लेकिन जब बात आती है अपने भजन की, अपने सिमरन की, फिर इसको ऐसे लगता है कि इसकी आज़ादी छीन गई, इसकी आज़ादी किसी ने खो ली। जब समय आता है ना सिमरन करने का, जब समय आता है भजन करने का, तो इसको संगत जी फील होता है ऐसे कि इसकी जो आज़ादी है ना वो कोई छीन रहा है इससे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती, हमें बैठना चाहिए। आपका जो शरीर है इसको कभी भी आलस मत लाने देना इस शरीर में। ऐसा कभी ना करना कि आपके पास चाहे बहुत से पैसे है, बहुत आप अमीर हो, कि एक ही जगह पर बैठे रहो, सोए रहो, आलस मत आने देना। इसको एक्टिव रखना है। इस शरीर से जितना काम ले सकते हो ना, लेना चाहिए हमें। इसको थकाना चाहिए, इसके अंदर का जो पसीना वो निकालना चाहिए, जो हमारा शरीर है। और जो हमारा मन है, मन हमारा उल्टा है, इसको शांत रखना है। शरीर को चलाना है और मन को शांत रखना है। देखो जी, आप अगर ये चीज़ सीख ली ना आपने, तो आपका जल्दी वो परमात्मा की दया में होगी। कि जो शरीर होता है उसको हमने ना आलस नहीं आने देना, उसको सुस्ती नहीं डालने देनी, उसको हमें ऐसा नहीं कर देना कि एकदम से बस जहाँ बैठे बैठे रहे, नहीं, एकदम से चुस्त फुर्त एक्टिव। लेकिन जो मन है हमारा, जो हमारे अंदर है, हमें अपने मन को शांत रखना है, हमें अपने मन को कंट्रोल रखना है, हमें अपने मन को कहीं इधर उधर नहीं जाने देना। तो मन हमारा कंट्रोल में कैसे आएगा, मन हमारा इधर उधर जाने से कैसे रुकेगा? उसका इलाज है संगत जी सिमरन। अगर आप सिमरन करते रहोगे ना, फिर आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर सिमरन कंटिन्यू करते रहोगे ना, सिमरन कंटिन्यू करते रहोगे, फिर आपका मन आपके ही कंट्रोल में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सिमरन अपना बंद करोगे, आपका मन कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। मैं संगत जी आपको एक चीज़ बताता हूँ आज, कि आपने जब से नामदान लिया है, आपने ना जब से नामदान लिया है, आप कभी ढंग से बैठे ही नहीं हो, अपने आप को खाली करके बैठे ही नहीं हो। आप हर समय जहाँ तो अपनी इच्छाएं लेकर बैठे हो, जहाँ अपना दुख लेकर बैठे हो, जहाँ अपने शरीर के ऊपर जो तकलीफ है उसको लेकर बैठे हो। कभी आप अपने आप के लिए बैठे ही नहीं हो कि मैं बैठूं, उस परमात्मा के दर्शन करूं। नहीं, जहाँ तो आपने बैठ के उस परमात्मा के सामने बहुत सी इच्छाएं रख दी कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरा मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है। मेरा एक दोस्त है, मुझे काम से याद आ गया, दोस्त है तो मीन्स की काफ़ी अच्छा लड़का है, सरदार ऐसी फैमिली है, और दो उनके घर है, बहुत बड़े घर है, गाड़ियां हैं, काफ़ी कुछ है, अकाउंटेंट है, बहुत बढ़िया लड़का है। उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, और बाबा जी को मीन्स की नहीं मानते वो, बस ऐसे ही वो जहाँ भी जाते वहाँ जाते। लेकिन मेरा दोस्त है वो, मेरे को कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा टेंशन में हूँ। मैं क्या हुआ? शादी नहीं हो रही।
अब उसको देखो शादी की टेंशन पड़ी है कि शादी हो जाए मेरी। उसको वो बोलता है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। उसकी दिमाग में, उसकी सोच में सब सब कुछ है उनके पास ना, 2 घर है, गाड़ियां हैं, अच्छी फैमिली है, अकेला लड़का है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? शादी हो जाए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मैं जब उसकी तरफ देखता हूँ ना कि इसका एक ही जगह पर ध्यान लग चुका है, इसका एक ही जगह पर ख्याल लग चुका है। अगर उस प्रकार संगत जी जैसे उस मेरे दोस्त का एक ही जगह पर ध्यान लगा है ना, हम भी अगर अपना ध्यान उसी प्रकार अपने उस परमात्मा की तरफ लगाए, अपने उस रब की तरफ लगाए, तो संगत जी क्या वो आपको दर्शन नहीं देगा? वो जरूर देगा। हमने अपने आप को खाली करके संगत जी बैठना है। हम भर कर बैठते हैं अपने आप को, जहाँ अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे जो मेरे जो भाई है, वो बेचारे जैसे अभी कितनी लेट हो गया, 4 हो गई 3 होगी पता नहीं, तो उनको तो अपनी स्कूल की जो बच्चों की फीस होती है, जो वैन के पैसे होते हैं, जो जिस वैन में बच्चे जाते हैं, ट्यूशन फीस होती है, कितना कुछ होता है, घर का खर्च, बहुत कुछ होता है। उनको तो इतनी सारी टेंशनें होती है, वो अपने आप को खाली कैसे करेंगे, है ना। बहनें होती है, जो बहनों को अलग ही टेंशन होती है कि मेरा जो साथ वाला, मीन्स कि मेरे जो साथ वाली बहन है, उन्होंने नया सूट लिया है इस नए मंथ में, मेरे को तो वो पुराना सूट ही डालना पड़ रहा है। बच्चे हैं, उनके बच्चों ने नए कपड़े लिए, मैं अपने बच्चों को पुराने कपड़े डाली। ऐसी ऐसी ना बहुत सी टेंशनें होती है, जो रूटीन की टेंशनें होती है। अगर हम इस रूटीन की टेंशनों को छोड़ के उस परमात्मा की तरफ लगे, तो जिंदगी, मैं कहता हूँ संगत जी, आनंद है जिंदगी में। फिर आप सिर्फ अगर जो बाई है, सिर्फ एक वाइट कुर्ता पजामा ही डाल के रखोगे ना, वही आपको बहुत बड़ा लगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। मैंने जितने भी सत्संगी अंकल देखे हैं ना, ज्यादातर मैंने अंकल ही देखे जिनकी बात थोड़ी थोड़ी बनती है। कोई मैंने लड़का या लड़की, जहाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं देखा। अंकल मैंने देखे हैं जिनको अंदर से बात बनती देखी है। अब जब मैं उनका जीवन देखता हूँ ना संगत जी, बिल्कुल शांत, ना उनको खाने का लालच, ना सोने का लालच, ना कहीं जाने का लालच, ना कहीं से आने का लालच, ना किसी से मिलने का लालच, ना कोई कुछ भी नहीं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं। और उनकी जो ड्रेसअप होती है, सिर्फ सिंपल एक वाइट कुर्ता पजामा बस। और कभी मैंने उनको ना देखा ही नहीं कुछ भी डालते, जैसे होती ना पैंट शर्ट डाली उन्होंने, या कोई अलग ही कलर नहीं। जिंदगी में उन्होंने अपना सिर्फ वाइट कुर्ता पजामा बस, और कुछ नहीं। हमें अपने आप को संगत जी बिल्कुल एकदम से सिंपल सा रखना चाहिए। कभी भी ऐसे वैसे कुछ नहीं करना चाहिए कि लोग हमारे प्रति बातें करें कि ऐसे है वैसे हैं, ये है वो है। हमें अपना मन और अपना तन दोनों का ही ध्यान रखना है। जब हमें इस दोनों का ध्यान रखना आ जाएगा ना, तो संगत जी आपकी बात जरूर बनेगी। वो परमात्मा रहता कहाँ है? वो परमात्मा संगत जी आपके अंदर रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता। तो आपने जिस जगह पर परमात्मा को रखा हुआ है, उसको आपका फर्ज बनता है कि आप उसको साफ सुथरा रखें, एकदम से क्लीन करके रखें। जो आपका शरीर है, रोज नहाना चाहिए, रोज एकदम से अच्छे और बढ़िया दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और वो दिन की शुरुआत कैसे होगी? सिमरन से होगी, भजन से होगी। अगर आपने अपने जीवन की शुरुआत सिमरन से कर ली, भजन से कर ली, सारा दिन ही अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर अपने जीवन की शुरुआत टेंशनों में, डिप्रेशन में, ऐसे वैसे कर ली ना, तो फिर संगत जी आपका जो दिन है वो सारा खराब ही रहेगा। तो हमें कुछ सोचना है अपने बारे में। हमने बहुत अपना जीवन ऐसे ही बता दिया, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बस करो संगत जी, बस करो। आराम से अपने ही घर पर बैठ जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बोलूं ऐसे वहाँ पर जाने से ये काम बन जाएगा, वहाँ पर जाने से वो काम बन जाएगा। नहीं, मेरे मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास सिर्फ संगत जी एक ही बात है, अपनी फैमिली में रह के, अपने घर पर रह के उस मालिक का नाम जप करना चाहिए। जब हम अपनी फैमिली में बैठ कर करते हैं ना, तो हमारा भजन सिमरन ज़्यादा होता है। जब हम बाहर जाकर करते हैं, हमारा भजन सिमरन कम होता है। अगर एक, क्या नाम था, मुझे नाम भूल गया, कोई लड़का था, लड़का कहता मेरा दिल करता सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना
अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा लड़के का। कभी कभी मिलता है ना, रोज नहीं मिलता, फिर नाम मेरे को याद नहीं है। मुझे कहता है कि मेरा कभी कभी दिल करता है मैं ना सारा कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली, हर एक चीज़ छोड़ के कहीं दूर ही निकल जाऊं, यहाँ कोई ना हो और वहाँ अकेला रहूं, भजन करूं, सिमरन करूं, बस। तो मैंने कहा और ज़्यादा फंसोगे। कहता वो कैसे। मैंने कहा जब अपनी फैमिली से दूर होगे ना, अभी तो तुम कह रहे हो, अभी तुम सिर्फ बोल रहे हो, कह रहे हो, लेकिन जब मैंने कहा अपनी फैमिली से दूर होगे ना, तब पता चलेगा कि मैं कितना परेशान हो चुका हूँ। ना तो खाना मिलेगा, ठीक है, ना ही आपको कपड़े धुले मिलेंगे, ना आपके जो बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप है, वो नहीं दिखेंगे आपको। तो मन और परेशान करेगा, मन और तंग करेगा। भजन पर बैठोगे बच्चों की याद आएगी, सिमरन पर बैठोगे वाइफ की याद आएगी, तो फिर तो और तंग परेशान हो गए ना संगत जी हम। लेकिन अगर हम अपने घर पर ही हैं, बच्चे सामने हैं, वाइफ सामने है, माँ बाप सामने है, हर एक चीज़ हमें मिल रही है, फिर हमें तो कोई भी टेंशन नहीं। तो फिर कहाँ होगा आपका भजन सिमरन, बताओ मेरे को याद आ। घर पर ही होगा ना, बाहर तो होगा नहीं। तो हमें संगत जी अपने ही घर पर बैठ के उस मालिक का नाम जप करना चाहिए। नाम जप में ताकत होती है, वो पता कैसे चलती है, जब आप खुद करना शुरू कर दोगे, खुद करना शुरू कर दोगे, फिर आपके साथ बड़े अजीबो गरीब अनुभव होंगे। आप सोचोगे ये तो कभी हुआ ही नहीं था, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। ऐसी ऐसी बातें संगत जी आप सोचोगे कि मुझे पहले ये चीज़ चाहिए थी, मुझे मिल नहीं रही। जब आप इच्छा रख के बैठोगे ना, फिर आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन जब कोई इच्छा रख कर नहीं बैठोगे, अपने आप को खाली करके बैठोगे, फिर आपकी इच्छा पूरी होगी। अब मान लो संगत जी आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास ना एक संगत जी बाल्टी है। अब जो वो बाल्टी है अब ना जो बाल्टी है वो पहले से भरी है, आपने एक जगह पर रख दी, जहाँ पर कि उस बाल्टी में कुछ भी रखो, वो जैसे कुछ बाल्टी रखो जगह पर, कुछ ना कुछ उसमें डाल देते हैं, ठीक है। एक आपके पास बाल्टी है और एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर नीचे कोई बाल्टी रख देना, वो बहुत से अच्छे सामान से भर देते हैं। लेकिन अगर आपकी बाल्टी पहले से भरी हुई है, फिर वो अच्छा सामान कैसे डालेंगे उस बाल्टी में, है ना, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पहले आपको वो बाल्टी खाली करनी पड़ेगी। उसी प्रकार संगत जी हम हैं, हम अंदर से जितना भरे हुए हैं, अच्छे अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जब हम अपने आप को खाली करके अपने गुरु के सामने रखेंगे ना, फिर वो हमारे अंदर वो ताकत डालता है। जब हम अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेते हैं, खाली करके अपने आप को उस गुरु के सामने पेश करते हैं, फिर वो हमारे अंदर ताकत डालता है उस परमात्मा को देखने की। तो अगर आपने देखना है, अपने आप को खाली करो, खाली करके डेली एक रूटीन बनाओ, मैंने इस टाइम बैठना ही बैठना है, इस टाइम मैंने भजन करना ही करना है, इस टाइम मैंने सिमरन करना ही करना है। जब ये सारा चीज़ सोच के करोगे ना, तो संगत जी जरूर होगा, मैं कहता हूँ जरूर होगा आपका भजन सिमरन, और वो मालिक भी आपको जरूर दिखेगा। पता क्या बात है, जब हम इस संसार को छोड़ के जाते हैं ना, तो हमारे जो अंदर की आत्मा है वो कहाँ जाती है, हमें जीते जी वहाँ जाना होता है। आप कहते हो ना वो दिखता कैसा है, क्या है, ऐसे वैसे। जब आप इस संसारी दुनिया को अलविदा बोलते हो, तब जो आपका शरीर होता है तब कहाँ जाता है, उसी शरीर से आपने उस परमात्मा परमात्मा में जाना है, ऐसे ही जीते हुए जाना है। वो तो आप जाते हो इस संसार को अलविदा बोल के, लेकिन आपने इस संसार में रहते हुए उस परमात्मा की तरफ जाना होता है। तो वो जो तरीका है वो क्या है, वो आपको बाबा जी ने बता दिया है कि आपको 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है। जब आपके 2 घंटे सिमरन कंप्लीट होने लग जाए, आधा घंटा भजन का होना लग जाए, फिर भजन का टाइम अपना ज़्यादा करते करते जाना आपने। पहले आधा घंटा करते थे, फिर पौना घंटा कर दो, फिर 1 घंटा कर दो, 2 घंटे कर दो, 4 कर दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 घंटे ऐसे टाइम आपको बढ़ाते जाना है। आप खुद नहीं बढ़ाओगे, फिर अपने आप ही बढ़ेगा। आपका दिल ही नहीं करेगा मैं उठूं, आपको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, और आपको कुछ भी करने को दिल करेगा ही नहीं, दिल करेगा बस बैठा रहूं और उस मालिक की जो अंदर से शब्द धुन आ रही है उसको सुनता रहूं। ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ऐसी हालत बन जाएगी।
आपको हर जगह परमात्मा दिखेगा। कोई आपका बुरा कर रहा है, आप उसका भी अच्छा सोचोगे, आपको उसके अंदर वो खुदा नजर नजर आना शुरू हो जाता है। बच्चा है, उसके अंदर वो खुदा आना नजर शुरू हो जाता है। माँ बाप है, परमात्मा है, वाइफ है, सबके अंदर भी आपको वो परमात्मा नजर आना शुरू हो जाता है। कब आता है वो? जब आप सिमरन करते हो रोज और भजन करते हो, तभी आता है, ऐसे नहीं आता वो, क्योंकि वो परमात्मा है। ठीक है। तो एक मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा आज संगत जी, हम ना थोड़ा सा कहीं गए थे किसी काम के लिए, तो उस कारण हम ना थोड़ा बिजी थे। तो हमने आज ना जो सवाल थे संगत के, वो देखे नहीं है हमने आज, तो वो हम कल देख लेंगे। साथ ही साथ ना हम कल क्या करेंगे कि एक साथ ही जो सवाल है ना, दोनों वीडियो को एक साथ ही डाल देंगे। लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं ऐसे करूँगा, कुछ टाइम निकाल के वो सारे सवाल है ना, जो जितने भी आपके, कोशिश करूँगा कि वो सवाल आपकी एक वीडियो तैयार करके डाल दूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है जो सवाल है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल होती है ना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। जब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करोगे ना, उससे क्या होगा कि अगर मेरे को टाइम मिला, मैंने आपके जितने भी सवाल है वो डाले, तो फिर आप उस मोबाइल में जब मोबाइल ओपन करोगे ना, तो आपके मोबाइल में अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने वो वीडियो डाल दी। इसीलिए संगत जी मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को, इस गुरु कृपा को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, कमेंटों में अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, और जो भी संगत जी आपके मन में कोई सवाल है, आपने वो लिख देना है। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर देंगे। और संगत जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल है ना जो, उसका आंसर आज मैं नहीं दे पाऊँगा, कल दूंगा उसका आंसर। लेकिन अगर मुझे समय मिला तो फिर मैं अभी कुछ ही टाइम में जो भी सवाल है सब पढ़कर आपको एक नई वीडियो तैयार करके दे दूंगा। अगर नहीं समय मिला तो फिर कल आपको दोनों वीडियो के जितने सवाल होंगे सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। और संगत जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाइप भी किया कीजिए। हाइप की ऑप्शन आती है, उस हाइप की ऑप्शन के ऊपर जरूर क्लिक किया कीजिए। और संगत जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक होता है जो, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कितना टाइम लगेगा? ओनली 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा और आप वीडियो को लाइक कर दोगे। लेकिन आप लाइक नहीं करते। देखो मैं सारी रात आपके लिए मेहनत करता हूँ, किसके लिए मेहनत करता हूँ? आपके लिए। जब आप लाइक ज़्यादा करोगे ना, कमेंट ज़्यादा करोगे, मुझे फिर अच्छा लगेगा कि आप सवाल जो आप सुनते हो और सत्संग सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सारी संगत में शेयर कर दे। ठीक है संगत जी? तो आप सबका मैं दिल से, पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी।